हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो आपको पता ही है कि आईआईटी जैम 2023 के लिए हमारा जो बैच है वो कौन सा बैच है जी? क्षितिज बैच। क्षितिज बैच में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कर लिया जी? कवर कर लिया है। अब जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था जी ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। उसमें हमने ऑप्टिक्स वाला पार्ट शुरू किया। सबसे पहले हमने चर्चा की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, फिर चर्चा की जी डायफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है जी। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था जी? पोलराइजेशन को पढ़ा था और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को पढ़ा था, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइट है क्या पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन से हो सकती है, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे कंटेंट रहने वाले हैं वो क्या है जी? देखते हैं उनको। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि तीन तरह की लाइट होती है, प्लेन, सिलेंड्रिकल एंड इलिप्टिकल, ठीक है जी। और क्या पढ़ेंगे जी? रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के बारे में क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं अब। तो पहला टॉपिक पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। चलो जी, तो ये है जी पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी क्या है जी? प्लेट्स हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है जी। और ये क्या है जी? हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें जो येलो है, येलो कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये है इनवर्ड पोलराइजेशन, मतलब इनवर्ड मोशन वेव की। और यहां से ऊपर नीचे क्या है? ऊपर नीचे वाली मोशन, ठीक है जी। ये देखिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कि ये जो मैं रेड से मार्क, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है, ये क्या है? इनसाइड द प्लेन वाली मोशन। और यहाँ पे जो ये येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है जी? अप एंड डाउन। तो लेफ्ट राइट लाइक दिस एंड अप एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये क्या है जी? हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। क्या है जी? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या होता है कि जब हम इसको ग्लास प्लेट पे क्या करते हैं जी? जैसे ही स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है जी, लाइट क्या होती है जी? दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या था? दो पार्ट्स थे। एक क्या था जी? हमारा इनवर्ड वाला, एक इनवर्ड वाला था, एक क्या था? आउटवर्ड वाला, ठीक है जी। एक ऐसे जा रही थी वेव और एक वेव कैसे जा रही थी? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है जी। तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे ही ग्लास ऑफ प्लेट से टकराएगी, यहाँ पे ये वेव क्या हो जाएगी जी? यहाँ पे एक मोशन में, मतलब अगर लेफ्ट राइट जा रही है तो लेफ्ट राइट ही क्या होगा? इसको ये क्या हो जाएगी जी? पोलराइज हो जाएगी। इसका कारण भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। और एक वेव क्या हो जाएगी जी? अप एंड डाउन में पहले तो लेफ्ट राइट वाली पोलराइज होगी और क्या हो गई जी? अप एंड डाउन वाली मोशन में क्या होगी? पोलराइज होगी लाइट। तो मेरे को क्या मिल गया जी? प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया जी? पीपीएल मिल। तो जैसे ब्रूस्टर ने हमें बताया था कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जी? प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। उसी तरह रिफ्रैक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे? इसमें हम क्या करेंगे? पाइल्स ऑफ प्लेट, मतलब बहुत सारी ग्लास प्लेट्स को क्या करेंगे जी? यूज करेंगे, ठीक है जी। इन द एंड अच्छा, यहाँ पे ये जो, यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे समझ लो जो हमारी लाइट है वो टकराई और आगे गई, ठीक है जी। यहाँ पे फिर कुछ कंपोनेंट्स ऊपर चले गए और कुछ कंपोनेंट्स क्या हो गए? आगे आ गए, ठीक है जी। तो लाइट कुछ इस तरह से क्या होती रही? पोलराइजेशन होती रही उसकी लाइट की, ठीक है जी। अब लाइट की पोलराइजेशन होती रही, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों जो हमारे मोशन थी, एक अप, एक लेफ्ट राइट की और एक अप एंड डाउन की, दोनों क्या हो गई जी? सेग्रीगेट हो गई, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करेंगे? पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी हम उसी के बारे में चर्चा करने लगेंगे, ठीक है जी। सो ये एक आइडिया है कि बड़े नंबर ऑफ प्लेट से हम क्या कर सकते हैं? बहुत नंबर ऑफ प्लेट से हम क्या कर सकते हैं? प्योर पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं जी? अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। चलो जी शुरू करते हैं अब। तो ये है जी पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे रैस्मस बर्थोलिन नामक एक फिजिसिस्ट थे। कौन थे जी? रैस्मस बर्थोलिन नामक एक फिजिसिस्ट थे। 1969 में उन्होंने क्या किया? डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स पे काम किया। इस पे डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स, इनका अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। समझ लो ऐसे क्रिस्टल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि अगर एक सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है जी, यहाँ पे लाइट आई तो क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। तो कुछ इस तरह से क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। बट क्या हुआ कि कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसमें अगर लाइट एंटर करे, अनपोलराइज लाइट, यहाँ पे देखो मोशन में आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है जी।
येलो कलर से मैं किसकी मोशन बना रहा हूं यहाँ पे, जो हमारी लाइट इनवर्ट डायरेक्शन में आ रही है ऐसे, और व्हाइट वाली क्या है, अप एंड डाउन मोशन में। ठीक है जी। तो 1969 में ये जो रास्मस बर्थोलिन थे, ये डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल पे काम कर रहे थे, इस पे कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टॉर्म्यूलिन। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे, तो लाइट जैसे ही यहाँ पे अंदर यहाँ पे टकराई, ठीक है जी, इस डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल पे क्या हुआ, लाइट दो कंपोनेंट्स में टूट गई। ओहो, ये क्या हो गया जी, लाइट यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में टूट गई। दोनों कंपोनेंट्स के बीच क्या हुआ जी, दोनों कंपोनेंट्स में जो लाइट थी वो प्योर पोलराइज हो गई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है जी। अगर यहाँ पे जो येलो डॉट्स हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, मोशन लाइक दिस, प्लेन के अंदर बाहर अंदर बाहर। ठीक है जी। और ये वाली मोशन क्या है, प्लेन के अप एंड डाउन। तो अंदर बाहर वाली मोशन वाले जो हमारी वेव थी वो क्या हो गई, अलग हो गई, पोलराइज हो गई। और यहाँ पे जो अप एंड डाउन वाली थी वो भी क्या हो गई जी, अलग हो गई। लाइट क्या बन गई, दोनों केसेस में प्योर पोलराइज लाइट बन गई। तो ऐसे क्रिस्टल्स जो क्या करते हैं जी, लाइट को दो हिस्सों में क्या कर दिया, जिन्होंने अनपोलराइज लाइट के दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया जी, उसको ब्रेक कर दिया, पोलराइज लाइट कर दिया, ऐसे क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं जी, डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक ये मिल गई मोशन और एक क्या मिल गई, मुझे ये वाली मोशन मिल गई। ठीक है जी। सो यहाँ पे मुझे जो लाइट अचीव होगी ये वाली, ये क्या है जी, हमारी डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल वाली लाइट। डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल से जो लाइट मेरे को मिली वो ये रही। ठीक है जी। ये इसकी मोशन क्या थी, टू अप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी मोशन क्या थी, इनवर्ड्स इन द प्लेन। ठीक है जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे इन रेस का नाम रखा गया ई रेस, और क्या नाम रखा गया जी, ओ रेस। क्या नाम रखा गया, ई रे एंड ओ रे। ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ओ मतलब ऑर्डिनरी रे। ठीक है जी। क्या हुआ एक बार दोबारा देखते हैं कि अनपोलराइज लाइट जैसे ही हमने एक क्रिस्टल पे मारी, वो दो हिस्सों में क्या होगी, स्प्लिट हो गई। वो दोनों हिस्से ही क्या थे, हमारे प्योर पोलराइज थे इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। कैसे, अगर एक की मोशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो अलग हो गया, और एक की मोशन इनवर्ड्स है प्लेन में, अंदर बाहर, तो वो क्या हो गए जी, अलग हो गए। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जैसे समझ लो परपेंडिकुलर वाले केस, अगर वो जो लाइट बाहर आएगी जब, उसका नाम हमने क्या रख दिया जी, ई रे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है जी। और जो हमारी लाइट है जो कहाँ थी, अंदर बाहर जा रही थी, ठीक है जी, मोशन ऑफ प्लेन के, वो क्या थी जी, उसका नाम हमें रख दिया ओ रे, मतलब ऑर्डिनरी रे। ठीक है जी। तो ऐसे क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं जी, हम डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। अब इन ईरे और ओरे के बारे में क्या करेंगे जी, बहुत ही विस्तार से क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहले बाइफ्रिंजेस की बात कर लेते हैं जी। बाइफ्रिंजेंस क्या होता है जी, डबल रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज बाइफ्रिंजेंस। अच्छा जी। अब ये जो डबल रिफ्रैक्शन हुई है, जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स ने की है, ठीक है जी, इनको क्या बोला जा सकता है, इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, बाई फ्रिंजेंस भी बोल सकते हैं। दो फ्रिंजेस बन गई इसमें, बाई मतलब दो। ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं एक बार। चलो जी। When a beam of ordinary light is made to pass through a calcite crystal, ठीक है जी, it gets split into two refracted plane polarized light। देखो जी यहाँ पे क्या हुआ कि जब अनपोलराइज्ड लाइट हमारे क्रिस्टल पे पड़ी, ये क्या होगी जी, दो रिफ्रैक्टिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो, ये देखो, स्प्लिट इनटू टू रिफ्रैक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, दो रिफ्रैक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो दोनों ही क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पर दोनों की ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग है। अगर एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा क्या है, इनवर्ट टू द प्लेन। एक परपेंडिकुलर मोशन में है तो दूसरा क्या है, तो इस तरह से दो, एक जो वेव्स थी देखिए, ये अप एंड डाउन चल रही है, और ये क्या जी, अंदर बाहर। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो है मोशन चल रही थी, फिर ये वाली रे अलग हो गई और ये वाली रे अलग हो गई। ठीक है, दोनों रेज क्या हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ है, क्रिस्टल में ऐसा हुआ है, एक का नाम हमने रखा ई रे और दूसरी का क्या नाम रखा है जी, हमने ओ रे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट है वो इट गेट स्प्लिट इनटू टू रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, आज का मेन टॉपिक ही क्या है हमारा, डबल रिफ्रैक्शन है। चलो जी और बात करें। एंड क्रिस्टल्स शोइंग डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना आर कॉल्ड डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। तो डीआरसी जिसको मैं बोलूंगा, डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स, ये कौन है, ये वो क्रिस्टल्स हैं बच्चों जो क्या करते हैं जी, डबल रिफ्रैक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं जी, ये क्रिस्टल्स डबल रिफ्रैक्शन क्या करते हैं जी, शो करते हैं। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे दोबारा अगर हम देखें
तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट्स थे लाइट के, एक इनवर्ड, एक की मोशन क्या थी, इनवर्ड थी, एक की मोशन क्या थी, आउटवर्ड। एक क्रिस्टल ऐसा लगाया गया जिसका नाम है डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल। उसने क्या किया जी, उसने यहाँ पे जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट आई, उसने उस लाइट को क्या किया, दो रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या, जो प्लेन पोलराइज्ड जो है हमारी वेव, उसमें क्या कर दिया, उनको स्प्लिट कर दिया। ठीक है जी, समझ लो परपेंडिकुलर टू द मोशन, उसका नाम हमने क्या रख दिया, ई रे। एक का नाम रखा गया ई रे, दूसरे का जो इनवर्ड है उसका नाम रख दिया ओ रे। ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ओ का मतलब है ऑर्डिनरी रे। फिर बात की किसकी, बाइफ्रिंजेस की। बाइफ्रिंजेस क्या होता है, ये जो है हमारा प्रोसेस जिसमें डबल रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं जी, बाइफ्रिंजेस। ठीक है जी, और ये जो क्रिस्टल्स जो हमारे जो डबल रिफ्रैक्शन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं जी, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया बच्चों नोट? चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी अपने कंसेप्ट्स को कंप्लीट। तो यहाँ पे बात कर ली हमने बाइफ्रिंजेंस के बारे में, मतलब डबल रिफ्रैक्शन के बारे में। और क्या हुआ जी, जो क्रिस्टल्स से जो उसको शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। चलो जी, अब बात करते हैं कि ये जो है डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स, ठीक है जी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका बहुत अच्छी तरह आपने ध्यान देना है। द रेज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स के, इसमें घुसने के बाद देखो ये क्या है, एक डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल समझ लो। यहाँ पे क्या है, एक होल है, या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रे ऑफ लाइट मैंने मारी इधर, और ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा जी, यहाँ पे दो दो रोज मिलेंगे, दो डॉट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ये क्या हुआ कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है, एक इसमें क्या बन गया, ई रे बन गया, और दूसरा क्या बन गया, इसमें ओ रे बन गया। ठीक है जी, तो ये है वो क्रिस्टल। ठीक है जी, नाम है जी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है जी, अब बात करें टू रेज स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, एक बात और है कि पहला तो है कि जो रेज है वो किसमें, दो रेज में, दो पार्ट्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वो जो स्प्लिट होती हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती हैं, स्प्लिट होती हैं। तो एक रे समझ लो यहाँ से यहाँ चलेगी, एक रे यहाँ से यहाँ चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रे ये जो येलो से मार्क किया है ये है, और दूसरी कहाँ है, यहाँ पे। तो दोनों रेज ही कहाँ है, अलग अलग डायरेक्शन में जा चुकी हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट है, द नेचर ऑफ बोथ द रेज विल बी प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है जी, तो एक का नेचर बेशक अगर ऐसा ही क्यों ना हो, मतलब वो इनवर्ड्स इन द प्लेन हो, और एक कैसी हो जी, आउटवर्ड्स, मतलब कि कुछ इस तरह से अप एंड डाउन में। दोनों ही क्या है, ये भी क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये भी क्या है, हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, दोनों ही लाइट्स क्या हैं जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, तो इसका क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलो जी आगे अगला पॉइंट देखते हैं। बोथ रेस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। क्या है जी, कि बोथ द रेस शुड बी, दोनों रेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे। ठीक है जी, तो ये थी जी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चर्चा की, कि जो लाइट है वो दो रे में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, दोनों रे अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है जी, दोनों रेस का नेचर क्या है जी, प्लेन पोलराइज्ड है, और दोनों रे क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी एक दूसरे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब ई और ओ रे में फर्क कैसे देखेंगे। ई और ओ रे में अगर आपको फर्क देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, ई और ओ रे के बीच क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि कौन सी रे क्या है, ई है, और कौन सी रे ओ है। ठीक है जी, चलो जी, तो यहाँ पे द रेज विच आर स्टेशनरी आर कॉल्ड ओ रे। ठीक है जी, जो रेज, जो रे है वहां पे पॉइंट पे वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, उन रेस को मैं क्या बोलूंगा, ओ रे, मतलब ऑर्डिनरी रे। और ये जो रे हैं ये क्या करेंगी, दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या करेंगी जी, ये रिफ्रैक्शन के लॉज को क्या करेंगी जी, ओबे करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि द रेज विच स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द ओ रे वर कॉल्ड ई रे। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमें दो रेज मिली, एक ई थी और एक क्या थी, ओ री। तो ओ क्या थी जी, यहाँ पे स्टेशनरी रही, और ई क्या हो गया जी, इसके आसपास क्या होगी, घूमना शुरू हो गई, जैसे कि इसे डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है जी,
तो ये जो रेस ओ के अराउंड घूमना शुरू हो गई थी उन रेस का नाम दिया गया ई रे। ठीक है जी। तो ओ क्या रहता है स्टेशनरी, ई क्या रहता है उसके आसपास क्या करता है जी रिवॉल्व करता है। और ये जो है रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करते, दे डू नॉट ओबे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दे डू नॉट ओबे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था इन दोनों के बीच। ठीक है जी। तो एक बार दोबारा से समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है। ठीक है जी। तो रैस्मस बर्थुलिन के हिसाब से जब उसने डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल पे मारा, लाइट दो हिस्सों में बट गई थी, दोनों हिस्से, दोनों रेस क्या थी अलग अलग डायरेक्शन में गई, दो हिस्सों में टूट गई, एक का नाम ई रे रखा गया, एक का नाम ओ रे रखा गया, दोनों ही क्या है अलग अलग डायरेक्शन में गई, दोनों ही रेस क्या है प्लेन पोलराइज्ड रेस। ठीक है जी। फिर वो क्रिस्टल्स के बारे में बात की और फिर हमने बात की यहाँ पे कि जो ई रे है वो क्या रहती है, वो क्या करती है जी इसके ओ के आसपास क्या करती है घूमना शुरू कर देती है। ठीक है जी। और ओ क्या है स्टेशनरी। तो जो हमारी ओ रे है वो क्या करती है रिफ्रैक्शन के लॉ को क्या करती है ओबे करती है, और जो हमारी ई रे है वो रिफ्रैक्शन के लॉज को ओबे नहीं करती। ठीक है जी। वो क्या करती है विच दे डू नॉट ओबे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे देखिए कि ये रहा जी एंगल आई जिसमें इंसिडेंट किया, और ये क्या है R1 किसका एंगल है समझ लो हमारी ओ रे का एंगल, और यहाँ पे R2 क्या है हमारी ई रे का एंगल। तो ये आ गई जी हमारी अनपोलराइज लाइट। ठीक है जी। तो अनपोलराइज लाइट जैसे ही यहाँ आई ये क्या हुआ जी दो हिस्सों में बट गई, दोनों ही क्या है प्लेन पोलराइज लाइट, और हमें क्या मिल गया जी ई रे मिल गई और क्या मिल गई जी ओ रे। तो ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा क्या है जी बहुत 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 ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी कुछ रिलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे जी कुछ रिलेशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बात की कि द एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए द एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ओ रे टू द नॉर्मल इज R1। तो यहाँ पे ये आई था और यहाँ पे ओ रे, ये मेरी ओ रे है, जो ऑरेंज वाली मैंने मार्क की है ओ रे है, इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ उसको मैं नाम दे रहा हूं R1, किसके लिए है ओ रे के लिए। एंड द एंगल ऑफ ई रे, ये ई वाली जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूं ये ई रे है, ठीक है, इसका नाम है R2, और ये किसके लिए है ई रे के लिए। नॉर्मल से ये नॉर्मल भी बना देता हूँ, देखिए जी नॉर्मल ये पिंक कलर से मैं क्या बना रहा हूँ जी हमारे नॉर्मल को क्या कर रहा हूँ जी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इन दोनों के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो हमने क्या कर लिए लिख लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नो ई रे इज R2। ठीक है जी। अब म्यू ई निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है ई रे के लिए। तो ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे क्या होगा जी मैक्सिमम जो हमारी वेलोसिटी है लाइट की वैक्यूम में, और ई की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से मैं क्या निकाल सकता हूँ म्यू ई निकाल सकता हूँ। म्यू ई एक्चुअली में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे, क्या है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे। अब बात करें म्यू ओ, तो म्यू ओ कैसे निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ओ रे। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ म्यू ओ निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये दो कंसेप्ट हैं जिनको क्या करना है जी आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो म्यू ई निकालने के लिए क्या करेंगे जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम करेंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे जी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे यहाँ पे, और म्यू ओ के लिए मतलब ओ रे के लिए क्या करूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ओ रे के बारे में क्या करते हैं जी चर्चा करते हैं। अब क्या करेंगे जी स्नेल्स अंकल को करते हैं याद, और स्नेल्स अंकल ने हमें क्या बोला है, स्नेल्स ने बोला कि म्यू ई क्या होगा जी साइन आई, मतलब जो क्या है जी हमारा इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनाया गया ये देखो इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि ई के लिए हमारा ई के लिए जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल था वो क्या था R2। ठीक है जी। और बात करें यहाँ पे म्यू ओ क्या होगा, मतलब ऑर्डिनरी रे का क्या होगा म्यू आई बाय साइन R1, क्योंकि R1 के लिए, क्योंकि हमारे ओ रे के लिए R1 क्या है नॉर्मल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दो रिलेशन निकाल लिए साइन आई बाय डिवाइडेड बाय साइन R1 म्यू ओ के लिए, साइन ई के लिए हमने क्या लिया साइन आई बाय डिवाइडेड बाय साइन R2। तो इस तरह से हम अभी तक यहाँ तक बढ़ चुके हैं आगे। ठीक है जी। एक बार दोबारा आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या निकाला म्यू ई की वैल्यू निकाली, पहले म्यू ई की वैल्यू निकालने के क्या किया जो हमारी वेलोसिटी थी लाइट की वेलोसिटी
ठीक है जी। वो क्या थी जी, वैक्यूम में क्या होगी, वैक्यूम में डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ई रे, ठीक है जी। और म्यू ओ के लिए क्या किया है जी मैंने, यहाँ पे वैक्यूम के लिए जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय क्या किया, एम ऑफ ओ। तो इन दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ रिलेशन निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया जी, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद मुझे क्या मिल गया कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन, ये म्यू ओ की वैल्यू होगी, म्यू ई की वैल्यू क्या होगी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर टू, बिकॉज आर वन आर टू आर द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो नॉर्मल के साथ ई ने बनाया उसका नाम आर टू है, और जो नॉर्मल के साथ ओ ने बनाया उसका नाम क्या है जी, आर वन। ठीक है जी। तो यहां तक हमें क्या होना चाहिए जी, पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलो जी। तो यहां तक जो था हमारी कहानी थी म्यू ई और म्यू नॉट की। अब क्या करते हैं जी, कुछ कंक्लूजन्स की बात करते हैं। क्या करते हैं जी, कुछ कंक्लूजन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या निकले, वो म्यू ई और म्यू नॉट म्यू ओ की वैल्यू बहुत अच्छी तरह क्या करनी है जी, आपने याद रखनी है। क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह उसको याद कर लेना है। अब देखिए जी, R2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन R1, याद रखना जी। यहां से भी पता चल रहा है इवन कि जो R2 है वो क्या होगा जी, R1 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा R2 है, देखो ये पूरा एंगल R2 है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये ऑरेंज से जो मार्क किया है ये एंगल क्या है, R1। तो R2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन R1, सबसे बड़ा पॉइंट। और बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई का ज्यादा होगा कि म्यू ओ का, तो म्यू ओ का जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। म्यू ओ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन म्यू ई, याद रखना जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट ही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब है अगला पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ ई रे विल बी मोर देन ओ रे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें तो वैसे पता ही था कि ओ स्टेशनरी और ई मूव कर रहा है, बट अगर ओ भी मूव कर रहा है तो हमेशा याद रखना जो ई होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओ से ज्यादा होगी। क्या होगी, ई की वेलोसिटी ओ से ज्यादा होगी। पहले तो बात की कि R2 क्या होगा, R1 से बड़ा होगा, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ई रे ने वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ओ रे ने। ठीक है। और क्या होगा, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे से। और वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ई रे की हमेशा ज्यादा होगी ओ रे से। इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 म्यू के, तो जिसका म्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो म्यू ओ का म्यू ज्यादा है, ओ का म्यू ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऑटोमेटिकली ई की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ई की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी जी, ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमने अभी तक क्या कर लिया है जी, कंक्लूड कर लिया। ठीक है जी, करो फटाफट नोट करो इसको। हाँ जी, कर लिया बच्चों नोट। चलो जी आगे अब बढ़ते हैं और करते हैं जी हमारा अगला टॉपिक। वो क्या है जी, वो है जी टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट। कि ये जो हमारी जो पोलराइजेशन हुई है इसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन सी लाइट को क्या बोलेंगे जी। ठीक है जी, एक होती है लीनियर पोलराइजेशन, एक होती है सर्कुलर पोलराइजेशन, और एक क्या होती है जी, इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ये तीन क्या है, वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं किसकी, पोलराइज्ड लाइट की। ठीक है जी, इनके बारे में बहुत ही क्या करेंगे जी, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले वो लाइट के बारे में पढ़ेंगे जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, या इसको मैं क्या बोलता हूँ जी, लीनियर पोलराइजेशन भी बोलता हूँ, या लीनियर पोलराइज्ड लाइट भी बोलता हूँ। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। लीनियर पोलराइजेशन और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लीनियर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector to a given plane along with a vector of propagation. The field oscillate in a single direction. तो यहाँ पे क्या है जी, कि जो हमारी फील्ड है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइट वेव किससे बनी है, एक तो ये बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है जी, ईएम वेव है एक्चुअली में लाइट। ठीक है जी, तो क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो क्या करता है जी, एक वेक्टर प्रोपगेशन वेक्टर के अलॉन्ग क्या करता है जी, ऑसिलेट करता है। ठीक है जी, और ये जो ऑसिलेशन है ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होती। ठीक है जी, ऐसी लाइट को मैं क्या बोलूंगा जी,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तभी वो पोलराइज हुई। बात करते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन की, तो अब सर्कुलर पोलराइजेशन क्या है जी? द सर्कुलर पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव इज अ पोलराइजेशन स्टेट which the electromagnetic field wave has a constant magnitude at every point, but its direction rotates at the constant rate in a plane perpendicular to the direction of plane. तो इसमें क्या है जी, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या फर्क है जी हमारी? सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है जी कि जो मोशन है, ऑसिलेशन है, वो किसकी? सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब सर्कुलर में इन्होंने बात की कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है जी? कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी, सबसे पहली बात, ठीक है जी। और क्या बात है अब कि इसकी जो डायरेक्शन है वो रोटेट करती है एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है जी, किसके? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है जी, कि जो भी डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन है, ठीक है जी, तो ये क्या करेगी? इस डायरेक्शन में क्या करेगी? परपेंडिकुलर क्या करेगी जी? ये कांस्टेंट रेट पे मूव करेगी या रोटेट करेगी, ठीक है जी, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी जी? रोटेट करना शुरू कर देगी इसके आसपास, ठीक है जी। तो ऐसी लाइट को मैं क्या बोलूंगा जी? सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है जी। बात करें हमारी अगली और लास्ट पोलराइजेशन के बारे में, नाम है जी इलिप्टिकल पोलराइजेशन। द इलिप्टिकल पोलराइजेशन इज द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर describes an ellipse moving in a fixed plane intersecting and normal to the direction of propagation, ठीक है जी। अब क्या होता है कि देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सिंगल डायरेक्शन में, सर्कुलर में क्या हुआ? वही जो लाइट थी वो क्या कर रही है? अब रोटेट होकर आगे बढ़ रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। इसमें क्या है? ये एक तरह से क्या कर रही है? इलिप्टिकल मोशन कर रही है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है जी। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, और हमारे सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि जो वेव है वो क्या कर रही है? रोटेट होते आगे बढ़ रही है। और इलिप्टिकल में वो इलिप्टिकल मतलब एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब वो क्या कर रही है? जो हमारी वेव है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कह रहा हूं, ठीक है जी, वो क्या करेगी जी? इलिप्टिकल मोशन में मूव करेगी, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी तीन तरह की पोलराइज्ड लाइट्स, ठीक है जी। करो नोट फटाफट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी हम? अब करेंगे जी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में क्या करेंगे जी? स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया जी? क्रिस्टल्स लिए थे, ठीक है जी, डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स लिए हमने, ठीक है जी। और उसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक ई रे आई और एक क्या आई जी? ओ रे आई, ठीक है जी। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं इसकी भी क्या है जी? अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है जी। एक टाइप है जी नेगेटिव क्रिस्टल्स, एक टाइप है क्या? पॉजिटिव क्रिस्टल। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव क्रिस्टल और क्या पढ़ेंगे जी? पॉजिटिव क्रिस्टल के बारे में, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं एक बार जी। सो नेगेटिव क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें जो ई रे की वेलोसिटी है वो क्या होएगी जी? ओ रे की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। क्या होगा जी? ई रे की वेलोसिटी क्या होगी? ओ रे की वेलोसिटी से क्या होएगी? ज्यादा, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात कि अगर ई रे की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है जी नेगेटिव के लिए? कि जो हमारी म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई का, वो क्या है जी? कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ से। तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे जी? इस तरह के क्रिस्टल्स को हम बोलेंगे नेगेटिव क्रिस्टल्स, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? कैल्साइट क्रिस्टल, जो हमने अभी चीजें पढ़ी थी पीछे, ठीक है जी। जितनी भी हमने अभी चीजें पढ़ी, जो हमने क्रिस्टल्स लिए, ठीक है जी, वहां पे हमने कंक्लूजन में निकाला था। ये देखिए आप, कंक्लूजन में क्या निकाला देखते हैं। ये देखो कंक्लूजन में हमने निकाला कि जो म्यू नॉट है वो क्या है? ग्रेटर देन म्यू ही है। और क्या है जी? हमारा R2 मतलब हमारी VE क्या है? हमारे ओ रे की वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब हमने जो अभी केस पढ़ा था वो किसका था? नेगेटिव क्रिस्टल्स का था, ठीक है जी। अब बात करें हम पॉजिटिव क्रिस्टल्स की, तो पॉजिटिव क्रिस्टल्स के लिए क्या करेंगे जी? देखो ध्यान से। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है जी? कैल्साइट क्रिस्टल। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल की। यहाँ पे सब कुछ उल्टा होने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे जो ओ की वेलोसिटी है, ओ रे, ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी है, वो क्या होगी जी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे
वाली जो हमारी वेलोसिटी उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। सो वी नॉट इज ग्रेटर देन वी। ठीक है जी, ये याद रखना है सबसे पहली बात कि हमारा जो वी नॉट है वो क्या है जी, वी से बड़ा है। दूसरी बात कि अगर वी नॉट बड़ा है वी ओ, मतलब है ना ओ रे का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फिर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा जी, कम होगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन यही है कि म्यू ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है एज कंपेयर टू म्यू ई। तो यहाँ पे ये जो दो केसेस हैं बड़े ज्यादा क्या है जी, जरूरी हैं। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है इसका एग्जाम्पल। तो कैल्साइट क्रिस्टल एक पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल है, और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो क्या है जी, एक पॉजिटिव क्रिस्टल। कैल्साइट को याद रखना नेगेटिव, पॉजिटिव कौन है जी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है जी, दोनों में ही लाइट क्या होगी, टूटेगी। ठीक है जी, ई रे और ओ रे में। ठीक है जी, नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होगा कि हमारी ई की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओ की क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। नेगेटिव क्रिस्टल में और क्या होगा जी कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ का है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई। ठीक है जी, एग्जांपल कैल्साइट। और पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होने वाला है जी कि जो हमारी ई की, जो हमारे ओ की वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ई। जो ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओ। और इसका एग्जांपल क्या है जी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है जी, फटाफट कर लो नोट। हाँ जी, चलें जी। चलो जी, आगे क्या पढ़ेंगे जी, अब हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। किसके बारे में जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नाम है जी रिटार्डेशन प्लेट्स। उसको समझने से पहले एक फॉर्मूला अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, याद रखना है ये फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि फेज डिफरेंस क्या होता है जी, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला को क्या करना है जी, आपने याद रखना है। ठीक है जी, कि फेज डिफरेंस क्या होता है जी, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो याद कर लो। ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बात कर रहे हैं कि रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। अभी रिटार्डेशन प्लेट्स एक्चुअली में है क्या, उनको समझते हैं। अ रिटार्डेशन प्लेट इज दैट प्लेट which is cut from doubly refractive uniaxial crystal with its optic axis parallel to refracting surface, which may be used to introduce a given phase or path difference between E and O waves traveling normally through them। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या बोला कि क्या है जी, एक्चुअली में रिटार्डेशन प्लेट्स है क्या, ये क्या है, ये क्या है जी, एक क्रिस्टल। ये क्या है जी, एक क्रिस्टल। तो मैं क्या करता हूं जी, यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डीआरसी है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। तो डीआरसी के लिए मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे इसको कट करूंगा। कैसे, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल हो किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। तो इसको मैं यहां से, अगर यहां से कट करूंगा, मैं व्हाइट पेन से मार्क कर रहा हूं, तो ये मैं कट क्यों कर रहा हूं इसका भी कारण बताता हूं। यहां से मैं कट कर दूंगा ऑप्टिक एक्सिस से इसकी। ठीक है जी, वो एक्सिस जहां पे क्या हो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो, तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से मैं क्या करूंगा, उस पार्ट को कट करूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने उसको कट किया। अब मैं उसको कट क्यों कर रहा हूँ जी, सबसे पहली बात है ना, तो कट इसलिए किया जा रहा है सो दैट हम क्या कर सकें, पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस क्या कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें किसके बीच, ई एंड ओ। क्योंकि हमें पता है कि डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स के केस में क्या होता है जी, हमारे पास जो रे है वो दो हिस्सों में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। एक का नाम ई रे है, एक का नाम क्या है जी, ओ रे। ठीक है जी, तो अब ई रे और ओ रे के बीच मुझे क्या करना है जी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या करना है जी, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है जी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी, उसके लिए मैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स को क्या करूंगा जी, उनको ऑप्टिक एक्सिस से यूनी एक्सियल, ठीक है जी, और उसको क्या करूंगा, ऑप्टिक एक्सिस से काटूंगा, जो कि क्या है जी, पैरेलल हो किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसकी भी दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। एक का नाम है जी क्वार्टर वेव प्लेट, एक का नाम है जी हाफ वेव प्लेट। अच्छा, अब ये क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव, अच्छा पहले बताओ क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है जी λ/4। हाफ क्या होता है जी, λ/2। ये देखिए जी, λ/4 और क्या है जी, λ/2। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया जी,
चीज़ों को समझ लिया है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए जी एक्चुअली में, अगर मेरे को फेज डिफरेंस चाहिए किसके बीच, ई एंड ओ रे के बीच, कितना, क्वार्टर वेव प्लेट का, मतलब λ/4 मेरे को क्या चाहिए जी, फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस। ठीक है जी, फेज डिफरेंस चाहिए λ/4 का, या पार्ट डिफरेंस मुझे λ/4 का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा जी, अब मेन जो चीज हमने करनी है कि हमने जो क्रिस्टल काटना है उसका क्या निकालनी है जी, विड्थ निकालनी है। डिफरेंट डिफरेंट विड्थ क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस या फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने में हमारी मदद करेंगी बिटवीन ई एंड ओ। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि एक्चुअली में हमने करना क्या है यहाँ पे, कि जो हम क्रिस्टल में से ये काट रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हम क्यों काट रहे हैं, सो दैट हम पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि मैं λ/4 जो है वो इंट्रोड्यूस करूं ई और ओ के बीच। ठीक है जी, तो मेरे को अगर ये इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे जो ऑप्टिक एक्सिस जो मैं काटूंगा उसकी विड्थ क्या चाहिए, उसके बारे में क्या करने लगे हैं जी, डिस्कशन करने लगे हैं। अभी क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ प्लेट को दोनों को ही क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है जी, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी। सो अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप देखो, अभी चलो इसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस जो है उसको काट रहे हैं। ठीक है जी, अब ई रे और ओ रे के बीच में क्या चाहता हूँ जी, समझ लो, मैं पार्ट डिफरेंस चाहता हूँ λ/4 का। तो मैं क्या करूंगा जी, क्या विड्थ काटूंगा। ठीक है जी, तो चलो जी शुरू करते हैं उसका एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट एक्चुअली में क्या है। ठीक है जी, तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या है जी, क्वार्टर वेव प्लेट is which is cut from a doubly refracted uniaxial crystal। ठीक है जी, कौन सी है ये प्लेट, जो यूनी मतलब हमारी जो यहाँ पे DRC है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, उसमें से जो हमारी यूनी एक्सियल जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से जो प्लेट काटी जाती है, ठीक है जी, उसको क्या बोलूंगा जी, क्वार्टर वेव प्लेट। क्रिस्टल सच दैट एज अ कैल्साइट, हमें पता है कि कौन सी है जी, वो कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है जी, विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सबसे ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस चीज की याद रखना है जी हमको, इस चीज को याद रखना है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है पैरेलल होनी चाहिए किसके, हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी, जो हमारी ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली लाइन है वो क्या है जी, बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। तो इसका आपने याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है कि ऑप्टिक एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। और बात करें कि विच इंट्रोड्यूसेस अ पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/4 और फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ठीक है जी, सो ये है जी वो केस, ये क्वार्टर वेव प्लेट में क्या होने वाला है जी, हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो क्या आएगा जी, λ/4 का आ जाएगा, और फेज डिफरेंस वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, π/2 का, π/2 का। तो ये है जी मेन कहानी क्वार्टर वेव प्लेट की। अगर आप चाहते हो कि आप क्या करो जी, ई और ओ रे के बीच पार्ट डिफरेंस क्रिएट करो λ/4 का, ठीक है जी, और फेज डिफरेंस क्रिएट करो π/2 का। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिक यूनी एक्सियल जो हमारे पास डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है उसमें से क्या करेंगे जी, ऑप्टिक एक्सिस को क्या करेंगे जी, कट करेंगे, जो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। ठीक है जी, अब उसकी विड्थ को क्या करेंगे जी, ऐसा क्या रखेंगे उसको, सो दैट क्या हो, हमारे पास इन दोनों, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है जी, अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है जी, रिटार्डेशन प्लेट्स में होता क्या है, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, कि ये क्या है जी, हमारे पास ये है अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें क्या है जी, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। देखो मैं यहाँ पे ये जो है कंपोनेंट, ये जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है जी, हमारा इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है। ठीक है जी, दूसरी मोशन कैसी है जी, ऐसे कुछ आउटवर्ड्स, बाहर को। ठीक है जी, एक लेफ्ट राइट है, एक अप डाउन है, इसको ऐसे समझ लो कि क्या है, अंदर बाहर हो रही है, एक लेफ्ट राइट हो रही है। ठीक है जी, तो वन इज लाइक इनसाइड द बोर्ड इट इज गोइंग। ठीक है जी, एक बोर्ड के अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और एक बोर्ड के डायमेंशन के हिसाब से क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट, ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है जी, तो ये क्या है जी हमारे पास, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये क्या है जी हमारे पास, जैसे ही ये रिटार्डेशन प्लेट या क्वार्टर वेव प्लेट पे पड़ती है तो क्या होता है कि कुछ इस तरह से ये जो है यहाँ पे लाइट जो है
वो क्या हो जाती है जी, पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइट पोलराइज हो जाती है। और हमारे पास क्या हो जाता है जी, जैसे ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है जी। ये जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है ये क्या है जी, हमारी ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है जी। ये क्या है, हमारी ऑप्टिक एक्सिस। अब क्या होगा जी, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लाइट क्या हो गई जी, पोलराइज हो गई। ई और ओ रे दोनों क्या हो गए जी, अलग अलग हो गए। देखो ये हमारी ई रे री, और ये क्या है जी हमारी, ये भी ई रे है, ये भी ई रे है, और वो जो डॉट है वो क्या है जी हमारे पास, हमारा ओ रे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ई रे और ओ रे अलग अलग हो गई, ठीक है जी। और क्या हुआ कि यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकाला गया कि ई रे जो है वो क्या है, ओ से फास्ट चलती है। हमें पता ही, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से ये रिटार्डेशन प्लेट जो है वो आपको दिखेगी, ठीक है जी। इस तरह से क्या होगा जी, यहाँ पे पोलराइजेशन आप देख पाओगे कि ई की पोलराइजेशन कैसे हुई है और हमारे ओ के केस के लिए पोलराइजेशन कैसे हुई, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। बिटवीन ई एंड ओ वेव्स ट्रैवलिंग नॉर्मली थ्रू देम, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसका मेन आइडिया क्या था कि यहाँ पे जो डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है उसको अब क्या करेंगे जी, कट करेंगे ऑप्टिक एक्सिस पे, ठीक है जी। वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल होना चाहिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, सो दैट हम क्या कर सकें जी, इंट्रोड्यूस कर सकें पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस, किसको, λ/4 को या π/2 का, ठीक है जी। अब उसकी विड्थ निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये जो डायग्राम है ये हमें बताता है कि ई और ओ जो है हमारे किस तरह से क्या हुई हैं, पोलराइज हुई हैं, और ई रे क्या कर रही है, ओ रे से क्या कर रही है, तेज चल रही है। चलो जी अब यहाँ पे करते हैं कि शुरू। कंसीडर एन ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली गई है, ठीक है जी, ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और उसको क्या क्या इंसिडेंट करवाया गया है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन क्वार्टर वेव प्लेट को। इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर वो क्या कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट की गई है, ठीक है जी। द वेव गेट स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, हमें पता है ई कंपोनेंट एंड ओ कंपोनेंट, किसमें जी, ई एंड ओ में क्या हो जाएगी, वेव क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, सबसे पहली बात, ठीक है जी। अब बात करें, दीज कंपोनेंट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट स्पीड्स। ये तो हमें पता ही है कि वी जो हमारी ई की वेलोसिटी वो क्या है, ज्यादा है, और ओ की वेलोसिटी क्या है, कम है। अच्छा, यहाँ पे नाम दे दिया गया है वी नॉट एंड वीई, और यहाँ पे कंडीशन भी हमें पता है कि जो हमारा वीई है वो क्या है जी, वी नॉट से ज्यादा है। बी द स्पीड ऑफ ई एंड ओ कंपोनेंट्स इन क्वार्टर वेव प्लेट्स, ठीक है जी। चलो जी, टी नॉट एंड टी बी द टाइम टेकन फ्रॉम ओ फॉर ओ एंड ई टू ट्रेवल द डिस्टेंस डी, क्योंकि हमने मेन निकालना है यही डी कि क्वार्टर के जो हमारा ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है जी, उसमें से जो हम उसमें से जो ये काटें, हम प्लेट काटें, इसकी विड्थ क्या रखें, सो दैट क्वार्टर वेव प्लेट मतलब λ/4 या π/2 का क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस जो है इंट्रोड्यूस हो सके, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डी रखा गया, डिस्टेंस क्या रखा गया है, डी रखा गया है जी, और क्या है जी, हमारे टाइम टेकन ले लिया गया है टी नॉट एंड टी। तो टाइम टेकन बाय ओ क्या होगा जी, टाइम टेकन बाय ओ, तो टाइम टेकन बाय ओ क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी ऑफ ओ निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी किसकी लेंगे, हम ओ की, और डी तो क्या है, दोनों केसेस में बराबर। अब ई के लिए सेम बात करें, तो ई के लिए क्या होने वाला है जी, टाइम अगर ई का ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी किसकी लेंगे, ई की लेंगे, ठीक है जी। तो क्या आ गया, डी बाई वी ई आ गया, ठीक है जी। अब दोनों के बीच क्या निकालेंगे जी, टाइम डिफरेंस को निकालेंगे, किसको निकालेंगे जी, टाइम डिफरेंस को निकालेंगे। तो चलो निकाल देते हैं जी टाइम डिफरेंस। तो देखो किस तरह से निकालेंगे टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा टी लिख दिया मैंने, और मैंने क्या किया जी, यहाँ पे ये देखिए टी नॉट की, देखो टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टी नॉट माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी बाई वी नॉट माइनस डी बाई वी। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डी है उसको क्या कर सकते हैं जी, कॉमन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी किसके बराबर आ गया जी हमारे पास, डी, और क्या आ गया जी, 1/v0 माइनस 1/ve।
तो यहां तक हमने क्या कर लिया जी, अपनी इक्वेशन को क्या कर लिया है जी, सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से क्या कर दिया जी, लिख दिया। ठीक है जी। ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, फटाफट करो नोट, फिर दैट हम आगे पेज टर्न करें। जी, तो कर लिया जी नोट। चलो जी करें शुरू अब। तो अब क्या करेंगे जी, इसके बाद वाले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी। चलो जी, तो हमने कहाँ तक इक्वेशन को कर लिया है कि डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, डेल्टा टी की वैल्यू आ चुकी है T/C डी, और क्या था जी, V0 माइनस वी। तो यहीं तक किया था, ये देखिए जी यहाँ पे C/C डी, सॉरी ये 1 बाय टर्म्स में, सो इसको 1 बाय टर्म्स में रहने देते हैं, 1 बाय टर्म्स में लिख लेते हैं। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जी यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया D/C आ गया, और क्या आ गया जी यहाँ पे देखिए, ये आ गया C/V0 माइनस C/VE। तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता। अब C/V0 एक्चुअली में क्या हो गया जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ और ओ, क्या होगा जी, ये म्यू हो, हमें पता है। सेम केस C/VE क्या होगा जी, म्यू ई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो C को ऊपर और नीचे डिवाइड किया था वो क्यों किया था, सो दैट हम क्या कर सकें, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में क्या कर सकें जी, इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, डेल्टा टी बन जाएगा, D/C बन जाएगा, और क्या बन जाएगा जी, म्यू0 माइनस म्यू ई बन जाएगा। तो यहां तक हमने क्या कर लिया है, अपनी इक्वेशन को क्या कर लिया जी, कवर कर लिया। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी, देखो जी क्या करेंगे अब एक फॉर्मूला और आपने लिखना है यहाँ पे कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 इंटू डेल्टा टी, सॉरी C इंटू डेल्टा टी, C इंटू डेल्टा टी। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, C इंटू जो हमारा टाइम है उसका क्या आ गया जी, डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। एक्चुअली में क्या निकाल रहे हैं जी, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पार्ट डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा जी, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो ये देखो जी, ये स्पीड आ गई और क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। अब देखो जी यहाँ पे ये C लिख दिया, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है जी, D/C लिख दिया, और क्या आ गया जी, म्यू0 माइनस म्यू ई। अच्छा, पाथ डिफरेंस, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस के। कौन सी वेव प्लेट ली है, क्वार्टर वेव प्लेट, तो वो क्या कितना पाथ डिफरेंस हमें देता है, λ/4 का। सो λ/4 लाने के लिए, ठीक है जी, डी की वैल्यू निकालेंगे कि जो हमारी वेव प्लेट है, रिटार्डेशन प्लेट है, उसकी विड्थ क्या रखें। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, λ/4 हम क्या कर रहे हैं जी, पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो अब देखिए, यहाँ C ने C को क्या कर दिया जी, मार डाला, और यहां से λ/4 आ गया, और क्या आ गया जी, D, और क्या आ गया जी, म्यू0 माइनस म्यू ई। ठीक है जी। तो यहां से हमारे D की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहां से D की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए जी ध्यान से, λ/4 म्यू0 माइनस म्यू ई। तो ये है जी वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्चुअली में रिलेशन बता क्या रहा है कि अगर आपको जो हमारी ऑप्टिक एक्सिस है उसको क्या करना है जी, कट करना। ठीक है जी। अब उसकी विड्थ क्या रखूं, सो दैट E और A के बीच λ/4 का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, या फिर फेज डिफरेंस π/2 का क्या हो जाए जी, इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये जो फॉर्मूला है हमें ये बताता है। ठीक है जी। तो इसका बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और क्या करेंगे जी, अब देखते हैं। तो यहां पे ये आ गई जी, डेफिनेशन आ गई किसकी, HWP की। HWP क्या है जी, हमारा हाफ वेव प्लेट। तो हाफ प्लेट क्या है जी, हाफ प्लेट इज अ प्लेट
विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम कोएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है जी, DRC से बना होता है ये भी। तो विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बच्चों ये लाइन बड़ी ध्यान से याद रखनी है, ठीक है जी, विच इंट्रोड्यूसिंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, है ना, क्योंकि अब क्या है हाफ वेव प्लेट, तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस किसका, पाई का, या फेज डिफरेंस किसका जी, पाई का क्या करे, इंट्रोड्यूस करे। ऐसे प्लेट को मैं क्या बोलूंगा जी, हाफ वेव प्लेट, ठीक है जी। पार्ट डिफरेंस कितना लेके आना है, लैम्डा बाय 2 का, फेज डिफरेंस कितना लेके आना है जी, पाई का। सो क्वार्टर वेव प्लेट में क्या था, लैम्डा बाय 4 पार्ट डिफरेंस था और फेज डिफरेंस क्या था, पाई बाय 2, ठीक है जी। हाफ वेव प्लेट में क्या है जी, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 एंड हमारा जो फेज डिफरेंस है वो कितना है जी, पाई है। तो ये जो है मेन कहानी है। अब ऑप्टिक एक्सिस को कितनी विड्थ से कितना विड्थ उसको दूं, कितना उसको काटूं, कितनी विड्थ उसकी होनी चाहिए कि सो दैट ई एंड ओ रे के बीच क्या हो, पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाए किसका, लैम्डा बाय 2 का। उसका एक्सप्रेशन करते हैं, चलो जी शाबाश, जल्दी जल्दी, चलो जी। So consider an ordinary monochromatic light of wavelength lambda is incident on half wave plate, ठीक है जी। The wave gets splitted into components, हमें पता है E and O, ठीक है जी, that is E and O components. These components travel in the same direction with different speed, हमें पता है ये, और उनकी स्पीड को क्या लिखा गया है जी, V0 and VE। और हमें ये भी पता है कि ये एक्चुअली में क्या है जी, हमारे पास नेगेटिव क्रिस्टल्स थे, तो इसमें क्या होता है जी कि VE की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, V0। बी द स्पीड ऑफ E एंड O कंपोनेंट्स इन हाफ वेव प्लेट, ठीक है जी। हमें पता लग गया कि हाफ वेव प्लेट में इनकी स्पीड को हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। अब क्या लिया जी, T0 एंड TE क्या हो गए, इसके टाइम टेकन, ठीक है जी। सेम वही कहानी दोबारा से लगाएंगे, देखेंगे जी क्या आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको इस स्टेप से पहले वाले स्टेप को एक बार करके दिखा दूं सो दैट आप यहाँ तक पहुंच जाए। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ से देखिए, ये स्टेप तो कॉमन है ना, डेल्टा टी की वैल्यू हमने पिछले केस में क्या कर ली, निकाल ली थी, ठीक है जी। कैसे निकाल ली थी, ये देखिए जी, यहाँ पे क्या किया था, डी लिखा था और क्या लिखा था, 1/V0 माइनस 1/VE लिखा था, ठीक है जी। और क्या किया था जी, हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिया और यहाँ पे सी से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमें जो इक्वेशन मिल गई वो बन गई D/C और क्या बन गया, C/V0 माइनस C/VE। और हमें पता है ये एक्चुअली में क्या है, ये देखिए जी, मैं पेन से मार्क कर रहा हूं, C/V0 क्या था, μ0 था, और C/VE क्या था, μE था। सो यहां से फिर इस इक्वेशन को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, और यहां से ये इक्वेशन हमने क्या कर ली, इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पे फिर दोबारा वही पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया। इस बार λ/4 नहीं रखेंगे, इस बार क्या करेंगे जी, पार्ट डिफरेंस कितना लेंगे, λ/2 लेंगे। क्या लेंगे जी, λ/2 लेंगे, ठीक है जी। और सी ने सी को क्या कर देना जी, मार डालना है। और यहां से डी की वैल्यू जो मिलेगी, हमें क्या मिलेगी जी, D इक्वल टू λ/2 μ0 माइनस μE। क्या मिलेगी जी, यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 μ0 माइनस μE, ठीक है जी। दूसरे केस में कितनी थी जी, यहाँ पे कितनी आई थी, देखिए यहाँ पे आई थी D/λ 4 μ0 माइनस μE। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, डी के बीच, यहाँ पे 4 है क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, और यहाँ पे कितना है जी, 2 है हाफ वेव प्लेट के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि हम ई एंड ओ रे के बीच क्या करें जी, पार्ट डिफरेंस क्रिएट करें λ/2 का, अगर आप करना चाहते हो, तो डी जो है विड्थ ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस वाले क्रिस्टल जो हम काट रहे हैं, उसको कितना लिखना है, D इक्वल टू λ/2 μ0 माइनस μE, ठीक है जी। तो ये है जी मेन कहानी यहाँ पे, ठीक है जी। फटाफट करो इसको नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी। सो अब क्या करेंगे जी, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसकी प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिया गया निकोल प्रिज्म, यहाँ पे लिया गया है कैल्साइट क्रिस्टल,
ठीक है जी। तो ये क्या है जी हमारा अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल। तो यहाँ पे क्रिस्टल पे किया गया ये लैम्प ब्लैक मटेरियल कोटिंग, ये कोटिंग का नाम है लैम्प ब्लैक मटेरियल कोटिंग। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट अंदर टकराई, ठीक है जी, क्रिस्टल से, तो वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे पोलराइज हो गई। ये जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ ये क्या है हमारी ओरे, वो यहाँ पे आ गई नीचे। ठीक है जी। और बात करें आगे जो वेव गई वो कौन सी गई जी, हमारी ई रे गई। और ये जो ई रे है ये एक्चुअली में क्या है, इसका नेचर प्लेन पोलराइज्ड रे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी ये प्लेन पोलराइज्ड हो गई, फिर हमने क्या रख दिया है, कैल्साइट क्रिस्टल को रख दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे क्या कर ली जी, बना दी। आगे उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं। ठीक है जी। बट मेन तो हमारा काम था वो था प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रोडक्शन का। ठीक है जी। तो वो कुछ इस तरह से देखो, ई रे क्या होएगी, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। तो करेंगे किसकी बात, प्रोडक्शन किसकी, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट की। किसकी, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट की प्रोडक्शन करेंगे। सो इसको कैसे करना देखते हैं जी, आ जाओ। तो इक्वेशन ऑफ वेव हमें पता है क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी हमें पता है। फिर ए इज द क्या, एम्पलीट्यूड। ए क्या है जी, एम्पलीट्यूड। तो वेव इक्वेशन क्या है जी, ए साइन ओमेगा टी। देखो जो येलो से मार्क किया है ये एक्चुअली में क्या है, ए क्या है जी, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। देखो जी ये यहाँ पे मैंने क्या किया, दो रेस को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया गया है। ये ई रे है और ये क्या है जी, हमारी ओ रे। ये क्या है जी, इसका रिजल्टेंट आर, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है जी, क्या आ जाएगा, ये वाली साइड क्या आ जाएगी जी, ए कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगी जी, ए साइन थीटा। यहाँ पे समझ लो मैंने एक्स एक्सिस ले ली, यहाँ मैंने वाई एक्सिस ले ली। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी मुझे, a cos थीटा। यहाँ से देखो ये x एक्सिस पे a cos थीटा है और y एक्सिस पे क्या है, a sin थीटा। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं जी कि दोनों रेस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है जी। समझ लो ये E के लिए था, तो O के लिए क्या होगा, देखो E और O के बीच क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो E के लिए अगर फेज डिफरेंस कितना है हमारा, अगर E के लिए फेज डिफरेंस है a cos थीटा y sin थीटा, तो O के लिए कितना होगा, समझ लो x a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। और y एक्सिस में कितना होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस में होगा ना, तो y एक्सिस में कितना होगा, a sin थीटा sin ओमेगा t। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा है ओमेगा t प्लस डेल्टा, ये क्या दे रहा है जी, हमें फेज डिफरेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है जी, हमें फेज डिफरेंस दे रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता, अब हमने क्या किया, ए cos थीटा को क्या ले लिया, ए ले लिया, और ए sin थीटा को क्या ले लिया, बी ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी, क्योंकि ए cos थीटा इसमें भी और ए cos sin थीटा इसमें भी, तो इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, ये कैसे चेंज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे बी साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है जी, क्योंकि ए साइन थीटा तो बी बन गया, जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया है। ठीक है जी। अब देखिए जी क्या करेंगे, तो यहाँ पे y बाई बी की वैल्यू निकाल दी, वो किसके बराबर आ गई जी, साइन ओमेगा टी के। किसके, y बाई बी की वैल्यू क्या आ गई जी, साइन ओमेगा टी के क्या आ गई जी, इक्वल आ गई। तो अब क्या करेंगे जी, देखो अब मुझे पता है कि cos ओमेगा टी जो होता है वो क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो कैसे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, हमारा 1 होता है। तो यहां से मैंने क्या किया, cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ जाएगी माइनस, पहले तो क्या होगा कि साइन वाली टर्म कहाँ जाएगी जी, इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर का क्या कर दिया जी, अंडर द रूट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। चलो जी अब क्या करेंगे जी, कॉस, अच्छा अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां से साइन की साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, वाई बाई बी है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉस ओमेगा टी की, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। देखो कैसे, देखो साइन ओमेगा टी क्या आ गया हमारा, देखो हमने मेन तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी निकालना था, सो दैट हम क्या करें, अपनी इक्वेशन को क्या कर सकें जी, आसान कर सकें। तो साइन ओमेगा टी आ गया, वाई बाई बी आ गया। और अब बात करें कॉस ओमेगा टी कितना आ गया हमारे पास, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो मेरे को मिल गई वो मिल गई जी अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते थे, इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते थे कि अगर हमारी साइन की वैल्यू ये है तो जो हमारे कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखो जी ध्यान से, देखो इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कैसे निकाला जा सकता था कि साइन की वैल्यू है y बाई बी, क्या है जी, y बाई बी है, तो क्या होगा जी, कॉस की वैल्यू मेरे को पता है, इस फॉर्मूला से अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी क्या आ जाएगा जी, देखिए 1 माइनस और क्या आ जाएगा जी यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा जी अंडर द रूट। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट इस मेथड को यूज करके। ठीक है जी, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं हमारी इक्वेशंस को कंक्लूड। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब मेरे को पता है कि x की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, क्या कर दिया जी, साइन a प्लस बी की क्या कर दी, प्रॉपर्टी लगा दी, सो दैट मुझे क्या मिल जाए जी, ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाए। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं a कॉमन निकाल लूंगा, दोनों में क्या है, दोनों में ही केसेस में क्या था, a था, a बाहर आ गया तो मुझे साइन ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे, और कॉस ओमेगा डेल्टा की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, प्लस कॉस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा डेल्टा की मेरे को क्या मिल गई जी, वैल्यू मिल गई, वो किसके बराबर आ गई, x बाय a के बराबर आ गई। अब क्या करेंगे जी, इक्वेशन जो हमारी 7 है 8 है और जो हमारी 6वीं इक्वेशन है उसको क्या करेंगे जी, हम इकट्ठे उनको क्या करेंगे जी, पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 7 और 6 को हमने किस में पुट कर देना है, 8 में, इसमें पुट कर देना है, तो क्या आ गया, देखो x बाय a आ गया, एक तो ये रहा सेम, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, देखो साइन ओमेगा टी क्या है, y बाई बी, तो y बाई बी आ गया, और क्या आ गया जी, कॉस डेल्टा आ गया। ठीक है जी, और बात करें यहाँ पे, अब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 1 माइनस अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या आ गया, साइन डेल्टा आ गया। तो इक्वेशन को हमने क्या किया है, बहुत ही आराम से सॉल्व करने की क्या की है जी, कोशिश की है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। सो x बाई ए आ गया, और क्या आ गया जी हमारे पास, y बाई बी आ गया, कॉस डेल्टा की वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर आ गई जी हमारे पास, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेम स्टेप ही लिखा है। ठीक है जी, तो मेन इक्वेशन जो हमारी बन चुकी है वो क्या आ गई जी, देखो ध्यान से, एक मिनट, मेन इक्वेशन जो हमारी बन गई वो क्या बन गई, x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी कॉस डेल्टा, और क्या आ गया जी 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन डेल्टा। ये क्या है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है जी, ज़रूरी है, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ तक इक्वेशन को बना लिया, हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिल गई, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है जी, x बाई ए मिल गया मेरे को, और क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस वाई बाई बी मिल जाएगा, कॉस डेल्टा मिल जाएगा। इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ जी बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो गया, और क्या आ गया जी, साइन स्क्वायर डेल्टा आ गया। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया जी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो कुछ इस तरह से मेरे को क्या मिल गया जी, मेरा रिजल्ट मिल गया। ठीक है जी, अब बात करें यहाँ पे, तो इस स्क्वायर को क्या करते हैं जी, ओपन करते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले को क्या करते हैं, बोलते हैं जी, पहले तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया जी, कॉस स्क्वायर डेल्टा आ गया, और माइनस 2xy और डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, ए बी आ गया, और क्या आ गया, कॉस डेल्टा आ गया।
ये किसके बराबर आ गया जी, हमारी दूसरी साइड क्या है जी, साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर डेल्टा को, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है जी। तो बड़े आसान मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको भी ना जो इक्वेशन है वो खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी आपको पता लग रही है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया, कॉस डेल्टा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। मैं इसको क्या कर दिया, मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे जो 2x वाली टर्म थी वो उधर जाके क्या हो गई जी, पॉजिटिव हो गई, और साथ में मेरे को क्या मिल गया जी, यहाँ पे प्लस के साइन में क्या मिल गया, साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये टर्म वहां जाके प्लस होगी, और ये टर्म वहां, ये टर्म भी प्लस होगी, और ये टर्म भी क्या आ गई जी, यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है जी। अब देखो जी, अब क्या करेंगे, ये देखो जी यहाँ पे ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको मैंने क्या कर सकता हूं, मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा। अब मुझे पता है कि ये जो कॉस स्क्वायर डेल्टा और साइन स्क्वायर डेल्टा की क्या होते हैं जी, प्लस करेंगे तो मेरे को आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरे को जो एक्सप्रेशन मिल गया वो क्या मिल गया जी, यहाँ तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से इस साइड मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ हम बिल्कुल मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को जो एक्सप्रेशन मिल गया कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिल गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और जो एक्सप्रेशन मेरे को मिल गया वो क्या हो गया जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2x बाई ए बी कॉस डेल्टा, और क्या मिल गया, साइन स्क्वायर डेल्टा। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा क्या है जी, जरूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो जी अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, तो स्पेशल केस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2n+1 π/2 आ गया इधर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये जो हमारी टर्म थी यहाँ पे किया मैंने 2n+1 π/2 मैंने क्या डाली, वैल्यू डाली जब, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई जी, 1 के बराबर आ गई, ठीक है जी। किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे व्हेन a इक्वल टू बी होगा, व्हेन a इक्वल टू क्या होगा, b होगा, मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी जी, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ये देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल की इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है जी। मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बना क्या रहे थे जी, यहाँ पे देखो हमारा मेन मकसद क्या था, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बनानी थी। तो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है वो बन चुकी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अराउंड क्या करेगी जी, रोटेट करेगी, ये कुछ इस तरह से क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बनाना, ये देखो जी, ये है वो जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इससे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी तरह की लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी, और हमारी सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, सबको क्या कर सकता हूँ जी, मैं जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, पोलराइज्ड लाइट को क्या, जो हमारी इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या करेंगे जी, अब उसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। वे पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस ई रे, ठीक है जी, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कौन सी रे हैं, ई रे हैं। वे परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस क्या है जी, ओ रे। यहाँ पे ये कंडीशन लेके हमने माना है कि पैरेलल वाली ऑप्टिक एक्सिस के क्या है जी, ई रे, और परपेंडिकुलर वाली क्या है जी, हमारे पास ओ रेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये थीटा, ये एंगल क्या था थीटा, मैंने इसको क्या किया जी, जब मैंने इसको रिजॉल्व किया ये बन गया ए कॉस थीटा, ये बन गया ए साइन थीटा। तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है जी, हमारी वाई डायरेक्शन, और ये वाली क्या है, डॉटेड लाइन, ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है जी। अब ई वेव क्या आ गई जी हमारे पास, ए कॉस थीटा, ओ वेव क्या आ गई जी, ए साइन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया है जी, पहले ही लिख लिया है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, और अब क्या करेंगे जी, देखिए ध्यान से। तो x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एट एनी टाइम t। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशंस को क्या किया गया है जी, फॉलो किया गया है, क्योंकि हमें पता है
कि जो हमारा ई एंड ओ होगा उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है कितना, π/2 का। तो अगर हम x की इक्वेशन मान रहे हैं, a क्या, ये देखो a इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी था, o के लिए था, और y किसके लिए था हमारे पास, a साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो दोनों में फर्क कितना है जी, π/2 का फर्क है e एंड o के बीच। तो इसको मैंने क्या करा है, माना है। ठीक है जी, चलो अब क्या करते हैं, हमें पता है ओमेगा क्या होता है, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। ठीक है, करें देखो यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा मेरे को देखो ये तो बताने के लिए कि थीटा क्या है, ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है जी, सो अब क्या करेंगे जी यहाँ पे, अब x इक्वल टू मेरे को पता है कि b साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, और y क्या है जी, a साइन ओमेगा टी एट एनी टाइम t। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, बेसिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, हमारी बेसिक इक्वेशन। चलो जी, अब x इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, दूसरे वाले केस की बात करते हैं, और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, थीटा और साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो हमने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था, a कॉस ओमेगा टी और a साइन ओमेगा टी, जो हमने पिछले केसेस में भी इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, फॉर इलिप्स के लिए क्या होगा, a साइन थीटा और a कॉस थीटा तो बराबर नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो ही नहीं बन पाएगी। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन है कि साइन थीटा और कॉस थीटा भी क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। ये और क्या बात करें अगर हम, कि यहाँ पे जो थीटा है वो नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, 0 एंड 90, ये इन तीनों एंगल्स का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, 1 2 3, ये 1 2 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इलिप्टिक वाली पोलराइज लाइट है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत 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 ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है ये तीनों इक्वेशंस। ठीक है जी, तो अब किस तरह से हम क्या करें, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको लास्ट कंडीशन बताता हूं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, जो मेन चीज है, जो हमने तीनों टाइप्स की क्या की है, पोलराइज्ड लाइट के बारे में स्टडी की है, उनका क्या कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे या थीटा क्या हो, 0 हो, या थीटा क्या हो, 90 डिग्री। याद कर लो, ये जो कंडीशंस हैं ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के लिए थीटा शुड बी 45 डिग्री क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है जी, और बात करें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की, तो थीटा एक्सेप्ट जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए, 45 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्या देगी जी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, तो तीन टाइप्स की हमने पढ़ी जी, क्या हमारी टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में, और फिर हमने क्या किया जी, उनकी कुछ कंडीशंस की। वो कंडीशंस क्या थी कि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है उसका थीटा ये 0 डिग्री होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट थीटा शुड बी 45 डिग्री। ठीक है जी, और इन तीनों एंगल्स के अलावा अगर कोई एंगल हो तो लाइट क्या होगी जी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। ठीक है जी, सो एक बार दोबारा से हम क्या करते हैं जी, इस चीज को अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम सारी इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का केस डाला था 2n + 1 π/2। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 2n + 1 π/2 डालोगे, कॉस में 2n + 1 π/2 ये होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ डालोगे साइन स्क्वायर डेल्टा में 2n + 1 π/2, तो इसकी टर्म हो, इसकी जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कि ये मेरे को मिल गई जी, इक्वेशन मिल गई। अगर a = b है, ठीक है जी, तो बड़ा आसान है कि हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, जो कि हमें चाहिए थी, बिकॉज वी नीड टू मेक सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया जी, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट के केस किया, और हमने क्या किया जी, इसको कंक्लूड कर लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, अब करते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है जी, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दे दिया जी, डी की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है, और लैम्डा उन्होंने दिया हुआ है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। म्यू ई की वैल्यू हमें दे दी 1.553, और म्यू नॉट की वैल्यू 1.544। तो यहाँ पे म्यू ई ज्यादा है,
इसका मतलब है कि ये क्या है जी, ये कोई क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल की भी हमने देखी थी, यहाँ पे टाइप्स थी है ना, अलग अलग टाइप्स के क्या थे बच्चों, क्रिस्टल्स थे, ठीक है जी। तो उन क्रिस्टल्स के हिसाब से हमने क्या करना है जी, चीजों को बांटना है। यहाँ पे म्यू ई ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है जी। सो पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए हमने क्या करना है जी, फॉर्मूले को बदल लेना है अपने, और हमने क्या करना है, डी की वैल्यू को क्या करना है जी, फाइंड कर लेना। चलो जी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है जी, हमको पहली बात डी के फॉर्मूले के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू जो हमें दी गई है वो क्या है जी, यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट के लिए उन्होंने हमसे पूछा है। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए क्या है जी, क्वार्टर वेव प्लेट के लिए क्या है, लैम्डा बाय 4 होती है, हमें पता है। इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में उन्होंने हमसे क्या पूछा है जी, आंसर पूछा है डी, ठीक है। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए क्या फॉर्मूला रहता है जी, हमें पता है लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी, म्यू ई आ जाएगा माइनस म्यू नॉट। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ आ गया डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया जी 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है जी। और क्या आ गया जी 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, ठीक है जी। ये मीटर्स में, इसको सेंटीमीटर में बदलना, बिकॉज सारा आंसर हमें किस में चाहिए, हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए। तो यहाँ आ गया बच्चों 4, यहाँ क्या आ गया जी 1.553 माइनस 1.54, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर लेना है जी, अब इसको आगे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं। तो इनको माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ देखो। तो डी आ गया जी, यहाँ क्या आ गया 5890 आ गया, 10⁻⁻10 आ गया, मीटर्स आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ आ जाएगा जी, इसको करोगे 0.009 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को डी मिल जाएगा 5890, और क्या मिल जाएगा 10⁻⁻10 मिल जाएगा। और नीचे क्या है जी, यहाँ पे 9 को 4 को मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0.03, ठीक है जी। यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम सेंटीमीटर्स में क्या करें, कैलकुलेट करें, तो हमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा जी 1.63 10⁻³ सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा डी की वैल्यू, 1.63 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये है जी हमारा, ठीक है जी। फटाफट नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी हमारे लास्ट क्वेश्चन को। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी गई है जी आर्मस्ट्रॉन्ग में, म्यू ई की वैल्यू दी है, म्यू नॉट की वैल्यू दी है, और डी की वैल्यू पूछ ली गई है हमसे, ठीक है जी। तो म्यू मीटर्स में हमने क्या निकालना है जी, आंसर को निकालना है। और वे प्लेट हमें दी गई है जी हाफ वे प्लेट। चलो जी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। तो क्या करेंगे जी, हाफ वेव प्लेट के लिए मेरे को पता है डी की वैल्यू क्या रहती है। हाफ वेव प्लेट के लिए डी की वैल्यू रहेगी जी लैम्डा बाय 2 रहेगी, और क्या आ जाएगा जी म्यू ई माइनस म्यू, यही फॉर्मूला रहता है, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं तो हमने रिलेशन पहले निकाले हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं जी, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हाफ वेव प्लेट के लिए था लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव क्रिस्टल है, तो इसलिए पॉजिटिव क्रिस्टल का केस लेना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और क्या किया जी, लैम्डा की वैल्यू 5500, 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻10 लिख दिया यहाँ, और क्या कर दिया जी, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया म्यू ई। म्यू ई क्या है जी, यहाँ पे म्यू ई की वैल्यू है 1.652 है, माइनस क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 1.488। तो चलो जी इसको करते हैं जी अब सॉल्व। इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे जी, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसको माइनस करके क्या आता है जी। सबसे पहले यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.16 जाएगा। तो चलो इसको नीचे करके लिख देते हैं।
तो डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5500 10⁻⁻10 मीटर्स, और क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा जी 0.164 आ जाएगा। अब फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डी की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? तो डी की वैल्यू क्या होगी जी 1.676 म्यू मीटर। तो ये आ गया जी हमारा आंसर 1.676 म्यू मीटर्स। तो इतनी थिकनेस की जो है ऑप्टिकल एक्सेस वाली हमें प्लेट चाहिए, तो वो क्या करेगी जी हमारे हाफ वे प्लेट को प्रोड्यूस करेगी। मतलब वो क्या करेगी जी λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेगी, या पाई का क्या करेगी फेज डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है जी। तो एक बार क्या करते हैं जी थोड़ा हम दोबारा से चीज़ों को क्या कर लेते हैं जी रिमेंबर कर लेते हैं। चलो जी, तो करने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, यहाँ लिख लेते हैं जी हाफ वेव प्लेट। बात करें अगर क्वार्टर वेव प्लेट की, तो यहाँ पे जो पहले पाथ डिफरेंस रहने वाला है, पाथ डिफरेंस क्वार्टर का क्या रहने वाला है जी λ/4 रहने वाला है। और बात करें फेज डिफरेंस की, तो फेज में क्या डिफरेंस रहने वाला है जी, फेज डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे π/। और अगर बात करें हाफ वेव प्लेट की, तो पार्ट डिफरेंस क्या रहने वाला है, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस यहाँ रहेगा जी हमारा λ/2 का, और फेज डिफरेंस जो हमारा रहेगा, फेज डिफरेंस वो क्या रहेगा जी पाई का। अगले पॉइंट की ओर बढ़े अगर, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रहने वाली है, डी की वैल्यू रहने वाली है λ/4 रहने वाला है, और क्या रहने वाला है μ0 - μe रहने वाला नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। और यहाँ पे क्या होता है जी d = λ/ यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 पॉइंट लिख लेते हैं। तो d λ/2 आ गया इधर, और क्या आ गया जी μ0 - μe आ। तो ये क्या है जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट्स हैं, इनको अच्छी तरह क्या कर लेना जी, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी आपको बता दूं एक बार। तो हमारे पास जो हमारी ये वैल्यू है, जो ये टेबल है छोटा सा जो मैंने बनाया हुआ, इसको मैं रब कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे नोट्स मिल जाएं। तो जो ये वाला वैल्यू है, जो ये वाला टेबल है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लीनियरली पोलराइज लाइट जो है उसका क्या होगा, थीटा 0 या 90 डिग्री पे हमें मिलेगी। सर्कुलर पोलराइज लाइट जो है हमें मिलेगी थीटा = 45 डिग्रीज पे। और इलिप्टिकल पोलराइज लाइट मेरे को कहाँ मिलेगी जी 0 90 एंड एक्सेप्ट 0 90 और 45 के अलावा कोई भी एंगल हो तो मेरे को क्या मिल जाएगा जी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना है इसको, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। और बात कर लेते हैं अगर, यहाँ पे अगर बात करें तो क्रिस्टल्स की बात कर रहे थे। क्रिस्टल्स मैंने बताया था दो तरह के थे, एक था नेगेटिव क्रिस्टल, एक था पॉजिटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल में याद रखना ई की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओ की वेलोसिटी पॉजिटिव में ज्यादा होगी, ई की वेलोसिटी नेगेटिव क्रिस्टल्स में ज्यादा होगी। ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव क्रिस्टल में ओ का ज्यादा होगा और पॉजिटिव क्रिस्टल में ई का ज्यादा होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल है नेगेटिव क्रिस्टल के कैल्साइट क्रिस्टल है, और पॉजिटिव क्रिस्टल का क्या है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह आपने क्या करना है जी याद कर लेना। ठीक है जी। और यहाँ पे डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या थी कि जो डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है उसमें जो लाइट है वो दो हिस्सों में क्या करती है, स्प्लिट करती है। ठीक है जी। दो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट करती है, दोनों ही क्या होती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है जी। और बोथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। सबसे बड़ी बात तो यही थी। ठीक है जी। और यहाँ पे कंक्लूजन्स की अगर बात करें तो R2 जो है, जो एंगल किसने बनाया है जी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एंगल बना है, यहाँ पे जो एंगल बनाया गया R2 किसने बनाया, ई रे ने, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओ रे R1 से। ठीक है जी। μ0 विल बी ग्रेटर देन μe, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और क्या है, वेलोसिटी ऑफ ई रे शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे, बिकॉज आपको पता ही है यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है जी, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको जो कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, उसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है।
और क्या करना है जी, बहुत ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। और मोटिवेटेड रहो, ठीक है जी। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।